जो मेरा टॉपिक है वो है इब्राहिम मास्लो। उनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 जून 1970 में हुई है। ठीक है, इब्राहिम मास्लो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जो सिद्धांत है मनोविज्ञान के बताया है, परंतु जो हम उनका आज जिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का अनुक्रम। उसके बारे में हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि उसमें क्या कहते हैं। सबसे पहले हम इब्राहिम मास्लो अपनी थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स में जो बताते हैं वो बताते हैं कि कई प्रकार की नीड्स होती है जो व्यक्तियों के जीवन में आती है, तो उसको अपनी थ्योरी से बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी नीड्स सबसे पहले आती है, कौन उसके बाद और इस तरह से बताते हैं। जो मास्लो अपने थ्योरी में बताते हैं वो बात करते हैं कि सबसे पहली जो उनकी थ्योरी है वो है शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें वो उन आवश्यकताओं को लेते हैं, उन नीड्स को लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए आधार है, बेसिक नीड्स आती है इसमें बेसिकली, जिसमें हमारे लिए सबसे पहले हवा, पानी, खाना इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख इसमें चीजें आती है। फिजिकल आवश्यकताएं। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे कि जो इब्राहिम मास्लो है वो बात करते हैं जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो हमारी बेसिक नीड्स है, उसमें जैसे उन्होंने बताया खाना, पानी, नींद, बस इत्यादि आते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं होती है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा कि कौन सी जॉब करेगा, कि उसके पास कौन सी गाड़ी होगी, कि वो कैसे कपड़े पहनेगा, वो ये नहीं सोचेगा। सबसे पहले जब तक उसका पेट भरा नहीं होगा तो वो सबसे पहले खाने के बारे में नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कल कहाँ घूमने जाऊंगा, इस तरह की तो बातें करते हैं। इसी तरह वो बताते हैं कि जो शारीरिक नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो किसी और नीड के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, दूसरी नीड है उनकी सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता वो बात करते हैं कि ठीक है अब हमारे पास खाना है, पानी है, वस्त्र है, शारीरिक जो बेसिक नीड्स है अगर किसी व्यक्ति की पूरी हो जाती है तो वो दूसरी जो उसकी नीड है वो सुरक्षा है। वो सुरक्षा के बारे में सोचेगा कि वो अपनी लाइफ को कैसे सेव कर सकता है। अगर हम देखेंगे जैसे अगर किसी एक कर्मचारी है, अगर वो हमेशा सोचता रहेगा कि मेरी नौकरी सुरक्षित नहीं है, कभी भी मेरे को बाहर निकाला जा सकता है जॉब से, कभी भी मैं मर सकता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ, मैं मतलब सुरक्षित नहीं हूँ, जब तक उसमें सुरक्षा की भावना नहीं होगी वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो वो ये नहीं सोच पाएगा कि अब मैं वही बात आती है कि कहाँ घूमने जाऊंगा, क्या करूंगा। ठीक है, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो बात करते हैं कि दूसरी नीड है जब तक ये नीड पूरी नहीं होगी तब तक वो ऊपर के बारे में नहीं सोच पाएगा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि एक कर्मचारी जो है उसकी नौकरी है, वो नौकरी कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं कभी भी उसकी नौकरी से उसे निकाला जा सकता है, तो वो असुरक्षित महसूस करेगा और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि असुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए शारीरिक नीड्स के बाद जो नीड आती है वो है सुरक्षा की नीड, सुरक्षा की आवश्यकताएं। अगर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा तभी वो अपने बारे में सोच सकता है, अपने जीवन के बारे में सोच सकता है। और तीसरी है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं इसमें जैसे मित्रता, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसमें लव और बिलोंगिंगनेस आएंगे। इसमें ये सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताओं में जैसे कि इसमें मित्रता आएगी, प्रेम आएगा और इसमें आएगा सामाजिक जुड़ाव, लोगों के साथ आपके संबंध कैसे, सारी चीज इसमें आएगी। तो इसमें जो मुख्य बात है वो कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति की बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद उसकी सुरक्षा की जो नीड्स है वो भी पूरी हो गई, उसके बाद वो समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। इसको अगर हम उदाहरण से देखें तो हम देखेंगे कि आपके पास खाना है, आपके पास घर है और आप अकेले हैं, आप उदास होंगे क्योंकि आप फिर फ्यूचर बारे में सोच पाएंगे क्योंकि आप अकेले हैं भाई, आप उदास है। अगर हम इन तीनों को एक विद्यार्थी की नजर से देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसमें एक विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी की शारीरिक नीड्स क्या है, वही है अगर उसका खाना नहीं होगा तो पढ़ाई में ध्यान
विद्यार्थी का, वो हमेशा खाने के बारे में सोचेगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, उसका घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, उसके पास घर ही नहीं होगा, तो वो पढ़ाई के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता, वो इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाएगा। और सामाजिक सुरक्षाओं में अगर देखिए एक विद्यार्थी है, उसके पास खाना है, घर है, पर उसके पास मित्र नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा या फिर अच्छे से खुश नहीं रह पाएगा अपने जीवन में। उसके लिए मित्रता जरूरी है विद्यार्थी के जीवन में। और किसी फील्ड में आप इन आवश्यकताओं को देख सकते हैं, नीड्स को हायरार्की को देख सकते हैं। तो जो चौथा है वो आत्मसम्मान की आवश्यकता, ठीक है, आत्मसम्मान आएगा। इसे कहेंगे हम एस्टीम नीड्स, ठीक है, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। इसमें जैसे आएगा सम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान। अब एक व्यक्ति या शारीरिक आवश्यकता है, वो सुरक्षित है अपने जीवन में, उसका सामाजिक परिवेश अच्छा है, सामाजिक जो उसकी नीड्स है वो पूरी हो रही है। अब वो बात करेगा आत्मसम्मान की, अब वो एक ऐसे पद पर जाना चाहेगा या फिर अपनी पहचान बनाना चाहेगा ताकि लोग उन्हें जान सके, लोग उन्हें पहचान सके, वो इस चीज को देखेगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम समझे कि एक कर्मचारी है जो टीम में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जब उसका बॉस सराहना करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा।